हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश कुमार सिंह हैं। जिले के चर्चित होटल पे हम लोग मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। आज बलिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम ये रहा कि किन्नर समाज आज सड़क पे था। एक धार्मिक यात्रा थी। आपने भी चर्चा किया कि एक बड़ा आयोजन था। तो आज खासतौर पे देखा जाए तो किन्नर समाज के लिए क्या स्वागत योग्य जो शब्द है मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, किन्नर समाज का स्वागत करने योग्य बहुत बड़ी बात है कि बलिया जैसे जगह जो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले बलिया जो है आज़ाद हुआ था और पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और जहां मंदिरों में आकर के किन्नर समाज आकर घंट बांधने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश दोनों में विफल है। तब जाकर के आज किन्नर समाज ने बागी बलिया की धरती में आकर के मंदिरों में भृगु जी के मंदिर, बालेश्वर जी के मंदिर, सारे मंदिरों में घंट जो बांधा है, यह बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काम किया है। इससे दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में सत्ता बहुत बड़ी परिवर्तन होने जा रही है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में भी होगी और केंद्र में भी होगी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा के लोग बागी बलिया की धरती से आप देखा जाए जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सारे लोग इस बॉर्डर के ही रहे हैं आज़ादी के टाइम से और बाद में भी। इसलिए एक ये परिवर्तन का बलिया की धरती से बिगुल बच चुका है कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह से विफल है। सवाल मेरा था, जन कल्याण के लिए धार्मिक यात्रा थी किन्नरों की, सरकार के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए ये एक प्रयास था, लेकिन आप थोड़ा विषय से अलग हो गए। विषय से अलग नहीं हुए हैं। देखिए, प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि प्रभु ही बताते हैं कि नहीं अब रास्ता खुल गया है। ये दोनों सरकारें विफल हैं। धार्मिक यात्रा आपको दिख रहा है, लेकिन धार्मिक यात्रा मुझे ये दिख रहा है कि प्रभु ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह से फेल है। जैसे आपने देखा क्या सरकार है, यहाँ पे कोई थाना बिक रहा है, कोई बॉर्डर बिक रहा है, कोई नगर पालिका बिक रहा है, कोई आरटीओ ऑफिस बिक रहा है, कोई जिला परिषद बिक रहा है। तो जितने बिक रहे हैं, तो किन्नर समाज ने आकर के बलिया, बागी बलिया की धरती पे जो मंदिरों में आज घंट बांध करके और जो काम का शुभारंभ किया है, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सत्ता अब 27 की भी जाने वाली है और 24 में तो जो ग्रह चल रहा है सामने आपको दिख ही रहा स्पष्ट। बिकने का शब्द अलग होता है और काम करने का तरीका अलग होता है। तो क्या बिकने वाला कोई खरीदना चाहता है या धन वहाँ पे चल रहा है? नहीं, बिकना परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। जो भाई जब किन्नर समाज आकर के समाज में सरकारी जो संस्थानों पे आपका एक गंभीर आरोप है, सरकारी संस्थानों पे खुद जो सत्ते में लोग हैं, जो डबल इंजन की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट को कह रही है कि आरटीओ ऑफिस की दलाली बंद करो। सबसे पहला काम सूबे का मुखिया कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि आरटीओ ऑफिस की दलाली बंद करो। सूबे का मुखिया भेज रहा है। हमारे एक जनप्रतिनिधि विधायक ने आज से 6 महीना पहले नरही थाना की आवाज़ उठाया था। उस आवाज़ को दबाने के लिए 6 महीना बाद 6 महीना तक वो कार्यक्रम चलता रहा। क्यों नहीं अगले दिन किया गया? उस कार्यक्रम को दबाने के लिए कि अगली बार अब विधानसभा का सत्र शुरू हो जा रहा है, रेड हुआ, रेड होते ही पिटारा खुल गया। तो आप देखिए, अब मुझसे क्या करवा है, मीडिया के भाई भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। सवाल किया है कि नरही थाना पे 2 साल पहले 2022 में जब वो पन्नेलाल वहाँ के थानेदार थे, उस समय आप भारतीय जनता पार्टी में थे। अरे भाई, हम लोग तो सामाजिक नेता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी तो पहले 1977 में इस समाजवादी पार्टी विचारधारा की थी, सहयोग करती थी। 1989 में सहयोग की है। या तो 91-92 से जो है ये भगवान श्री राम का नाम लेकर के और हिंदुत्व का विचारधारा लेकर के और अलग अपना पैटर्न अपना करके जो जनता को झांसा दे के खड़ी हो गई है। तो आपके विषय में क्या, जो बीजेपी के लोग थे हमारे समाजवादी परिवार के पीछे पीछे साथ में चलते थे, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ चलते थे, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 77 में भी दिखा है, 89 में भी दिखा है। जब जब परिवर्तन हुआ, बीजेपी समाजवादियों के साथ पीछे पीछे लाइन में खड़ी रहती थी, कहते थे हम आपका साथ दे रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अब देश में परिवर्तन हो रहा है। 27 में ही परिवर्तन होगा और बाकी 24 के लिए तो जो चल रहा है आप देख ही रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा आपके सामने है, क्योंकि हर मुद्दे पे डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। मेरा आखिरी सवाल है, आप जिले में राष्ट्रीय सचिव हैं, कितने दिनों का प्रोग्राम आपके ज़िले में? मेरा प्रोग्राम तो मैं 3 तारीख को आया था, अभी हूँ 2-3 दिन तक और जनपद में रहूँगा पूर्वांचल में।
तो इसलिए मैं रहूँगा तो भाई अपने जनता की आवाज़ और अपने भाइयों की आवाज़ मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ज़िले में पूरे पूर्वांचल में क्या हो रहा है। उस चीज़ को जैसे आपने पूछा तो बताया मैंने, लोग की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम ये मीडिया के भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि जो जनता की असली आवाज़ है उसको आप लोग दबाएं नहीं, उसको उजागर करें, क्योंकि आने वाला दिन समय का है, समय परिवर्तन का समय का है। इसलिए आप भाइयों से अनुरोध है कि उस चीज़ को आप लोग उजागर करते रहें ताकि जनहित में सब कुछ निर्णय होते जाए। नमस्कार, बात हो रही थी अवलेश कुमार सिंह से, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।